Assalamu alaikum students, class 6, subject science. This is lecture 9 of chapter 6, air and the atmosphere. Open your book, page number 63. Today we study about carbon dioxide and the greenhouse effect. What is greenhouse effect? The sun warms the earth and certain gases such as carbon dioxide trap the heat in the atmosphere. This is called the greenhouse effect because the gases in the atmosphere act rather like the glass in a greenhouse, trapping heat and keeping it within the Earth's atmosphere. Without the greenhouse effect, the climate of our Earth would be on average about 35 degrees Celsius colder than it is now. Life would only be possible in the tropics, and most of the world's water would be frozen solid. What is greenhouse effect? सन जो कि अर्थ को वार्म रखता है और कुछ खास गैसेज जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड व एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस जो कि हीट को ट्रैप करती हैं और अर्थ एटमॉस्फेयर को वार्म रखती हैं वो ग्रीन हाउस में एक ग्लास की तरह एक्ट करती हैं। यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ ग्रीन हाउस, हाउ द ग्लास ट्रैप्स हीट इन अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में उन प्लांट्स को रखा जाता है जिन्हें कोल्ड से प्रोटेक्शन की नीड होती है। इस ग्रीन हाउस को ग्लास से कवर किया गया है। यू कैन सी हेयर ग्लास सन हीट को ट्रैप करता है और इनसाइड एनवायरनमेंट को वार्म रखता है। नाउ कंसीडर द अर्थ प्लैनेट। एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस ये ग्लास की तरह एक्ट करती हैं। सन हीट जब अर्थ पे पहुंचती है तो कुछ सन रेडिएशन या सन रेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और बाकी सब एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और एटमॉस्फेयर में कौन एब्जॉर्ब करता है? एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये हीट को ट्रैप करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो हीट को ट्रैप करती हैं ये हीट अर्थ तक पहुंचती है और अर्थ को वार्म रखती है। ग्रीन हाउस के बगैर अर्थ का क्लाइमेट एवरेज मीन्स 35 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा कोल्डर हो सकता है। लाइफ सिर्फ ट्रॉपिक्स पर पॉसिबल होगी और दुनिया का तमाम पानी फ्रोजन सॉलिड मीन्स फ्रीज हो जाएगा। For thousands of years, the amount of carbon dioxide and other so-called greenhouse gases in the atmosphere remained more or less constant. During the last 150 years or so, the amount of carbon dioxide in the atmosphere has increased by 31%. Over the same period, the level of methane, an even more powerful greenhouse gas in the air, has risen by 151%, mostly from agricultural activities such as raising cattle and growing rice. Thousands of years से कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट और ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में तकरीबन कांस्टेंट रही, लेकिन लास्ट 150 ईयर्स से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 31% से इंक्रीज़ हो चुकी है। और इसी सेम पीरियड में मीथेन का लेवल जो कि ग्रीन हाउस की एक पावरफुल गैस है वो भी एयर में 151% से राइज़ हुई है। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से राइज़ हुई है लाइक कैटल रेजिंग और राइस ग्रोइंग। The main reason for the increase in the amount of carbon dioxide in the air is because we are burning more and more fossil fuels, coal, oil, and natural gas by driving cars using electricity from power plants that burn fossil fuels, or heating our homes with wood, coal, oil, or natural gas. We release carbon dioxide and other heat trapping gases into the atmosphere. Clearing forest is another big source of greenhouse gases because fewer trees means that less carbon dioxide is being taken up during photosynthesis. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ होने का मेन रीज़न ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना है और फॉसिल फ्यूल्स कोल, ऑयल, नेचुरल गैस इन तमाम फॉर्म में यूज़ हो रहा है। कार ड्राइविंग इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से यूज़ करना जो कि फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं। वुड, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का यूज़ जो कि घरों में होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो कि हीट को ट्रैप करती हैं ऐसी गैसेस को एटमॉस्फेयर में हम रिलीज़ कर रहे हैं। ट्रीज़ को कट करना मींस क्लियरिंग फॉरेस्ट भी ग्रीन हाउस गैसेस का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ट्रीज़ के कम होने का मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ हो रही है। जब फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कम होगा मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम यूज़ हो रही है ज़मीन पर, तो वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिलीज़ हो रही है और इस तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है।